नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, बीबीसी पर सवाल खड़े करना क्या ठीक है? क्या पत्रकारिता पर सवाल खड़े करना ठीक है, या फिर इसे बदले की राजनीति कहा जा सकता है? क्योंकि तमाम विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर 55 घंटे और 60 घंटे दिल्ली और मुंबई के बीबीसी दफ्तर पर रेड डाली जाती है तो कहीं ना कहीं ये बदले की राजनीति है। वो बदले की राजनीति कैसे? क्योंकि आपने देखा किस तरीके से गुजरात दंगों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी बनाता है और इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को जो है यहाँ पर बीजेपी पार्टी पसंद नहीं करती, उस पर कई सारे सवाल खड़े करती है और यूं भी कह देती है कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने का पूरा प्रयास किया गया। तो पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, इस वीडियो को देखिए, जिसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीबीसी को लेकर और देश के प्रधानमंत्री को लेकर खुलासा किया गया है। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसपे प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात दंगों को लेकर कुछ सवाल उठाए गए, कुछ आक्षेप लगाए गए। उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया, लेकिन ठीक 29 दिन बाद चिरपरिचित स्क्रिप्ट के अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे प्रबल फ्रंटल इनकम टैक्स बीबीसी के दफ्तर आज इंडिया में पहुंच गया। कहते हैं रेड नहीं हुई, हमने सर्वे किया। आपने जो भी किया, आपने दुनिया को दिखा दिया कि आप वाकई में बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि जो आपने किया है वो एक घबराया हुआ तानाशाही करता है। दिस इज हाउ पीपल रिएक्ट व्हेन दे पैनिक। आपने इस देश के अधिकांश मीडिया को चरण चुंबक बनाने का काम किया है। आप उनसे कहिएगा बैठ जाओ तो वो लौटने को तैयार है। लेकिन अब आपने जो बीबीसी के साथ किया है वो आपका असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। वो दिखाता है कि 22 अप्रैल 2014 को जब गुजरात के मुख्यमंत्री और इस देश की प्रधानमंत्री बनने की होड़ में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए, मीडिया को डरना नहीं चाहिए, और अगर कभी मीडिया डरा तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। आपके एक्शंस उसके बिल्कुल विपरीत है। आप मीडिया के ऊपर रेड करते हैं, लेकिन कहां तक सवालों से बचिएगा? इस पूरे देश पर आप इनकम टैक्स की और ईडी की और सीबीआई की रेड करा दीजिएगा। आज देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, चाहे वो अडानी पर हो, चाहे वो बेरोजगारी पर हो, चाहे वो महंगाई पर हो, चाहे वो गरीबी पर हो, चाहे वो आर्थिक असमानता पर हो, चाहे वो बुलडोजर चलाने वाली उन सरकारों पर हो जिसको आप तथाकथित डबल इंजन की कहते हैं। लेकिन आप पर अब मुझे तरस आने लगा है, क्योंकि आप एक बौखलाए हुए, घबराए हुए तानाशाह हैं। What you're doing, Mr. Modi, is what people do when they panic. I pity you. मुझे तरस आता है आप पर कि आपको बीबीसी के दफ्तर पर एक रेड और एक सर्च, जो भी आप कहना चाहिए, करानी पड़ी, क्योंकि सवालों से आप बौखला गए थे। लेकिन ये सवाल तो देश पूछ रहा है और जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को। तो दर्शकों, क्या लगता है कि हाँ, क्या सच में बदले की राजनीति की जा रही है? क्या सच में आज देश की राजनीति, सत्ता पक्ष विशुद्ध राजनीति की दास्तान में फंस गया है? क्या इसी को लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कहते हैं? आप बताइए, क्योंकि लगातार देखा जाए तो रेड डलने के बावजूद भी यहाँ पर जो है IT अधिकारियों को कुछ भी हाथ नहीं लगा, बल्कि ये भी देखा गया कि IT अधिकारियों ने पत्रकारों को रोकने का प्रयास किया। ये पूछा कि आप पत्रकारिता कैसे करते हैं, ये भी पूछा कि आपके पत्रकारिता करने का ढंग क्या है, जबकि ये सवाल नहीं करने चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी जीत बीबीसी की होती है। वहीं देखा जाए तो एक तरफ रेड तो दूसरी तरफ रेड, यानी कि बीजेपी सरकार की रेड लग जाती है। लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।